नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भाजपा ने देश भर में आज से राष्ट्रव्यापी संपर्क अभियान के तहत तिरंगा यात्रा शुरू की है। प्रदेश भाजपा महामंत्री बिहारी लाल शर्मा ने बताया कि तिरंगा यात्रा एक सामाजिक कार्यक्रम है और इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना की सफलता को जन जन तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भी इस यात्रा को लेकर पार्टी ने कार्यक्रम तय किए हैं। ये तिरंगा यात्रा 23 मई तक चलेगी और इस दौरान राष्ट्र प्रेम व एकता का संदेश दिया जाएगा। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई ने आज भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह राष्ट्रपति भवन में एक विशेष समारोह में न्यायमूर्ति गवई को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति BR गवई ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का स्थान लिया है, जिनका कल कार्यकाल समाप्त हो गया था। इस समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्रियों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। अहिल्याबाई होलकर की जयंती के उपलक्ष्य पर शिमला स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय दीपकमल चक्कर में आज एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में भाजपा की राष्ट्रीय महिला मोर्चा की महामंत्री दीप्ति रावत ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अहिल्याबाई होलकर को पूरे देश में रानी और देवी के रूप में पूजा जाता है। उन्होंने कहा कि होलकर ने कॉटन इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया था। दीप्ति रावत ने बताया कि भाजपा देश और प्रदेश में उनकी जीवनी के बारे में जानकारी देकर महिला सशक्तिकरण का कार्य करेगी। रानी अहिल्याबाई जी को पढ़ते हैं, उनके बारे में जानते हैं, तो हमें ये देखने को मिलता है कि रामेश्वरम से लेकर द्वारका तक और काशी विश्वनाथ से लेकर बद्रीनाथ तक आप कोई भी धाम पूरे देश भर में अगर आप देश के कोने कोने में देखेंगे तो संस्कृति को बढ़ाने का काम अगर कहीं हुआ है तो रानी अहिल्याबाई ने उसको किया है और देश के हर कोने में किया है। उसके साथ साथ जब वो मालवा प्रदेश को रूल कर रही थी, 3 दशक उन्होंने वहाँ पर राज्य को संभाला। 300 साल पूर्व की बात है। उनका जन्म हुआ था 1725 में और उस वक्त महिलाओं का पढ़ना लिखना, उनको युद्ध कौशल सीखना उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उसको ऐसी जो विभूतियां हैं उनके बारे में जानना, पहचानना, उनके बारे में पढ़ने की बहुत जरूरत है। केंद्रीय युवा मामले व खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने युवाओं को सुरक्षा और राष्ट्र के प्रति विभिन्न सेवाओं से जोड़ने पर बल दिया है। सभी राज्यों में कल राष्ट्रीय सेवा योजना के अधिकारियों की बैठक को ऑनलाइन संबोधित करते हुए डॉक्टर मांडविया ने वर्तमान वैश्विक चुनौतियों के संदर्भ में सेवा को नए सिरे से परिभाषित करने का उल्लेख किया। उन्होंने राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक के रूप में अपने अनुभव भी साझा किए। कुल्लू जिला के मनाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिंदु ढांग के समीप आज सुबह कुल्लू की तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार टैक्सी ने बकरियों और उनके साथ चल रहे महेंद्र सिंह को भी कुचल दिया, जिससे इस व्यक्ति और 10 बकरियों की मौत हो गई। 37 वर्षीय महेंद्र सिंह मंडी जिले की सदर तहसील के कालड़ी क्षेत्र के निवासी थे। ये भेड़ बकरी पालक अपनी बकरियों को लेकर कन्याल की ओर जा रहे थे और बीती रात पतली कोहल में रुके हुए थे। पुलिस ने मनाली थाने में मामला दर्ज किया है और आगामी कार्रवाई जारी है। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट HPCET 2025 अब 17 मई को एक ही दिन में होगा। तकनीकी विश्वविद्यालय ने प्रवेश परीक्षा की नई तिथि जारी की है। तकनीकी विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक कमलदेव सिंह कंवर ने बताया कि अब प्रदेश में प्रवेश परीक्षा के लिए 16 केंद्र स्थापित किए गए हैं और चंडीगढ़ में प्रस्तावित परीक्षा केंद्र अब नालागढ़ में स्थापित करने का फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि HPCET 2025 की परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को अब नए एडमिट कार्ड जारी किए हैं। इस बीच तकनीकी विश्वविद्यालय ने 17 मई को प्रस्तावित BTech, B फार्मेसी सहित अन्य विषयों के नियमित सेमेस्टर व रीअपियर परीक्षा स्थगित की है। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के चलते ये निर्णय लिया गया है। 17 मई को होने वाली परीक्षाओं की नई तिथि जल्द जारी की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सायं 6 बजे।
नमस्कार।